हाय स्टूडेंट्स, देखो मेंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम एज यूजुअल हम लोग लेके आए हैं। अड्डा का क्विज 22/5 का है, तो अगर डिटेल में क्वेश्चन और इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने हो तो वहाँ से देख लेना। यहाँ पर फिलहाल हम लोग कॉमन सेंस से इसको करने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सेंस से हम लोग कैसे इसको क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो क्या 3 pieces of cakes of weighing 9.2, 27.4 and 36.5 pounds respectively are to be divided into parts of equal weights. देखो इक्वल वेट में डिवाइड करना। फर्दर ईच पार्ट मस्ट बी एज हैवी एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हैवी हो सकता हो। इफ़ वन पार्ट इज सर्व टू ईच गेस्ट देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट दैट कुड बी एंटरटेन्ड। बेसिकली एलसीएम वाला है, लेकिन देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो पहले वाले को इसको हम लोग फ्रैक्शन से हटा ले पहले। 4.5 इसको अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6.75 और इसको अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7.2। अब ये है कि इसमें कितना बड़ा पीस निकाल सकते हो। तो इसमें एक तो कॉमन देखो कि कॉमन क्या है। तो कॉमन अगर हम लोग इसमें ढूंढें तो मे बी कि 9 है। ठीक है, तो 9 से तो काटेंगे नहीं। मे बी कि 0.9, अगर हम लोग 0.9 से मान लो कि इसको काटते हैं, ठीक है, तो क्या दिक्कत आएगा या आंसर क्या आएगा देख लेते। ये 5 आ गया, इसमें प्रॉब्लम आ गया तुम्हें। ये क्या हो गया, क्योंकि ये इसका 1.5 है, तो ये अगर हमने 5 किया तो ये 7.5 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो चूंकि हम डेसिमल में ले नहीं सकते हैं, फ्रैक्शन में हमको कंप्लीट नंबर चाहिए, होल नंबर, तो ये मेरा इसको डबल कर दो, 10, ये 15 और ये 16। बेसिकली यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। 10 + 15 25 + 16 41, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, सिर्फ इसको लिखने का तरीका बदल लो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। A shopkeeper bought 150 calculators at the rate of 250 per calculator. He spent 2500 on transportation and packing. If the marked price of calculator is 320 per calculator and the shopkeeper gives a discount of 5%, then what will be the percentage profit gained by the shopkeeper in this business? चलो, इसमें क्या है कि पहले तो ये देखो कि 320 रुपये का इसका मार्क प्राइस है, इसमें 5% का डिस्काउंट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 16। तो तुम आइडियली क्या हो रहा है कि 304 का सेलिंग प्राइस है, परचेज प्राइस क्या है 250 प्लस इस पे ये 2500 रुपये का कह लो कि 2500 डिवाइड बाय 150 ये भी आएगा। अब देखो कि ऑप्शंस देखो 20, 14, 25, 19, 32। मैं बोल रहा कि ठीक है इसको रहने दो फिलहाल। अगर 250 का आइटम 304 रुपये का बेचोगे या 300 रुपये का बेचोगे तो कितना प्रॉफिट आएगा 20%। क्या, अब चूंकि ये कॉस्टिंग तुम्हारा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो आंसर आएगा वो 20% से कम आएगा। 19 आ नहीं सकता है क्योंकि बहुत मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल है ये। 32 तो ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, 20 से कम आना चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इसको मुझे कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या प्लेन, क्या हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ने बोला कि अगर 250 का ही मान लो कि हमने परचेज किया होता, तो 250 का परचेज होता, ये वाला कॉस्ट कुछ भी नहीं होता, तब भी यहाँ पर बेचने में 20% का प्रॉफिट होता। तो जैसे ही हम कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ये मेरा घटेगा। तो 20 से कम या तो 19 है या 14 है। 19 हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत कम हो जाए, मतलब बिल्कुल ही मतलब पास में ही है। ठीक है, तो 19% नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है। चलो, 3 professors, Dr. Gupta, Dr. Sharma and Dr. Singh are evaluating answer sheets of economics. Dr. Gupta is 40% more efficient than Dr. Sharma, who is 20% more efficient than Singh. अब इसमें क्या है कि देखो कि बेस तुम्हारा क्या है, 3 ही प्रोफेसर है, तो 3 में डॉक्टर सिंह बेस होगा, क्योंकि ये मान लो इसका हमने 10 मान लिया।
अब इसमें क्या है कि 20% मोर एफिशिएंट डॉक्टर शर्मा है, तो डॉक्टर शर्मा कितना हो जाएगा, डॉक्टर शर्मा का 12 हो जाएगा एफिशिएंसी। और फिर जो एक है डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता इससे 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो 12 का अगर 40% करोगे तो 4.8, 16.8। अब या तो इसको ये देख लो कि मुझे अगर फ्रैक्शन हटाना हो, तो जो कि 8 को अगर फ्रैक्शन इसको हटाना चाहते हो तो तुम्हें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो हम लोग सबको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, या इस पर भी रख सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं इसमें दिक्कत होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनका आ गया 50, इसका आ गया 60, और ये तुम्हारा आ गया 80 + 4 84। ये मेरा क्या हो गया कि एफिशिएंसी आ गई। चूँकि एज्यूम किया हुआ है हमने, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें देखो कि मुझसे क्या बोला जा रहा है। इफ़ डॉक्टर गुप्ता वर्क्स अलोन, ही टेक्स 10 days लेस दैन डॉक्टर शर्मा टू कंप्लीट द वर्क। अब क्या है कि अगर इसमें हम लोग बोले कि इनको x डेज लगता है, तो इनको x + 10 days लगेगा। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। तो अब मैं फ़िलहाल इस पर नहीं जा रहा हूँ, हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फिर इधर तो बोला है कि डॉक्टर गुप्ता स्टार्ट्स द इवैल्यूएशन वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 10 days। चलो एग्रीड, हम लोग ओहो सॉरी, ठीक है, क्विकली हम लोग लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या था, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर शर्मा एंड डॉक्टर गुप्ता। ये हम लोगों ने बोला था 10, इसको हम लोगों ने 50 ले लिया था, 20% ज़्यादा 12, इसको हम लोगों ने 60 ले लिया था, इसको हम लोगों ने 16.8, तो हम लोगों ने इसको 84 ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि डॉक्टर गुप्ता वर्क्स फॉर 10 days एंड लीव्स द जॉब। तो इन्होंने क्या किया, 10 days काम किया, तो कितना काम इन्होंने कर दिया, 840। मुझे ये नहीं पता कितना वर्क है। देन डॉक्टर शर्मा टेक्स ओवर, डॉक्टर शर्मा एवेलुएट्स फॉर नेक्स्ट 15 days। तो डॉक्टर शर्मा 15 दिन के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने कितना काम कर दिया, 900 काम कर दिया। कितना काम हो गया अपना टोटल, 1740 काम हो गया। अब मुझे ये बोला जा रहा है क्या, मैं एक बार थोड़ा सा तुम्हें इजी हो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 84 की जगह पर मैं इसको भी ले लेता हूँ। ठीक है, 16.8 के हिसाब से अगर मैं करता, 10 days अगर काम करते हैं तो 168 काम हो गया, और 12 के एफिशिएंसी से अगर 15 days काम करता तो कितना हो गया, 180। अब क्या है कि देखो कि इसमें कितना काम हो गया मेरा, 8 + 6, ठीक है, ये तुम्हारा 348 काम हो गया है। ठीक है, अब बाकी काम प्रोफेसर सिंह करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर सिंह को है कि भाई वो कितना इसमें काम हम लोगों का अब आता है। इन हाउ मेनी डेज डॉक्टर सिंह कैन कंप्लीट द रिमेनिंग एवेलुएशन वर्क। अभी तक हमें वर्क पता नहीं है। अब देखो क्या होता है कि मुझे चूँकि ये 10 days के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, इनका एफिशिएंसी 10 वर्क है पर डे। अब अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूँ तो 72 आएगा, ये 0 आ जाएगा, एक बेसिकली ठीक ठाक काम आ जाएगा। 9.5 लेता हूँ तो 95 आएगा, 8 + 5 13, थोड़ा सा चांस कम बनता है। 11.5 लूँगा तो 115, ठीक है, काम बड़ा अटपटा हो जाएगा। 12.5 लूँगा तो अगेन 125, 14 लूँगा तो 140। मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बोला कि ये तो मुश्किल लग रहा है, मेरे पास दो ऑप्शन है। काम कितना हो रहा है देख लेते हैं। 8 2 10, 4 7 11, 1 12, इसमें 420 काम हो गया, और इसमें अगर देखो 140 अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 488।
इसमें देखो क्या हो रहा है, ये 7 का मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, 5 का भी। अगर मैं बात करूं तो ये इस तीनों का ही मल्टीपल हो जाता है। जबकि अगर मैं कुछ और पिक करता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट ये इधर से करना था मुझे, ठीक है, तो 488 करूँगा तो नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आ सकता है वो यही एक 7.2 है। देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, इस पार्ट को मैंने समझाने के लिए किया था, बट फिलहाल मैंने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इधर से ज़्यादा इजी वे में बन सकता है। क्योंकि जैसे ही डेसिमल में आएगा, ये मेरा 10 जो है, देखो यहाँ पर सारा डेसिमल है, तो मैं 50 करूँगा तो सारा ख़त्म हो जाएगा। 10 अगर करूँगा तो 10 में मुझे फ़ायदा क्या है कि ये मेरा यहीं पर ये फिगर रह जाएगा मेरा, क्या, तो इसलिए हम लोगों ने इसको फ़िलहाल इग्नोर किया था। 10, 12, 16.8 लेके किया, 16.8 इंटू 10 168, 12 इंटू 15 180, ये मेरा आ गया 348। अगर मैं इसको लेता हूँ तो 72 आएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि एक राउंड फिगर देगा, जो मेरे लिए ठीक है। अगर मैं जैसे ही मैं 140 करता हूँ तो अगेन मेरा जो यूनिट है वो मेरा 8 आ जाएगा, और मेरे लिए सारे इन तीनों से डिवाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.8 से कर रहा हूँ तो मुझे 0 चाहिए ही होगा। ठीक है, चलो। राघव स्टडीज़ about Harappa culture and find that 1/3 people were interested in hunting, 3/4 ऑफ रिमेनिंग। अब देखो जैसे ही मुझे ये दिखा ना कि 1/3 और उसके बाद फिर रिमेनिंग का ये, तो क्या है कि 1/3 लेना हो, सबसे पहले ना इस फिगर को ठीक ले लो, तो 300 का फिगर ले लो। अगर मान लो कि 300 मेरे पास लोग हैं, तो 1/3 इंटरेस्टेड इन हंटिंग, तो 100 इसमें से चले गए हंटिंग में, बच कितने गए 200, 3/4 ऑफ रिमेनिंग। तो 200 का 3/4 कितना आ जाएगा 150। ये जो इंटरेस्टेड है इन्वेंशन में, रेस्ट कितना बचा 100 प्लस 150 250 50। रेस्ट म्यूजिक एंड अदर एक्टिविटीज, ठीक है, म्यूजिक एंड अदर एक्टिविटीज। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड अदर एक्टिविटीज वॉज 5:4। अब इसमें क्या है कि इसमें जो लोग हैं ये 5:4 मेल और फीमेल का रेशियो है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ हड़प्पा कल्चर वॉज 27,000। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि 27,000 को 300 को 27,000 के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 27,000 आएगा। ये मेरा 50 है, इसका मतलब मुझे इसको भी 50 से 900 से मल्टीप्लाई करेगा। और 900 का देखो 5 और 4 में लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 500 और 400। मुझसे पूछा जा रहा है मेल, नंबर ऑफ मेल्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड अदर, तो 500 इंटू 50 2500। तो हम लोगों ने 300 लेके जैसे ही करना स्टार्ट किया तो बड़े कैलकुलेशन से बच गए। 27,000 लेके भी कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन मेरा लेंदी हो जाता। ठीक है, working efficiency of three friends P, Q and R in the ratio of 3, 4, 5. Q can do, Q बीच वाला है, Q can do 3/4 of work in 18 days. If all of them work together, the same work is completed in how many days? अगर मान लो 3/4 को फिलहाल हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अगर पूरा काम करता है तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 4। टोटल वर्क कितना हो गया 18 इंटू 4। सब मिलके करेंगे 3 + 4 7 + 5 12। तो ये 72/12 कितना हो गया 6। 6 में क्या होता है कि 3/4 काम होता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा 6 इंटू 4/3 8 डेज। सिंपल था, इसको आराम से कर सकते हो। चलो अगला है
Population of a city increases in first year at a rate of 10%, second year decreases by 15%, and in third year it again increases by 25%. The population of city after second year is 37,400. Find the initial population. अब इसमें देखो कि थर्ड ईयर का कोई मतलब नहीं आता है क्योंकि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया थर्ड ईयर के बारे में, तो हम लोग इसको ना पढ़ें। पहले बार में क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि 100 है तो पहली बार में क्या होगा, ये 10% घट जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, पहली बार में मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये 100 है तो ये 1.1 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में डिक्रीजेस बाय 15%, तो ये घट के मेरा 0.85 हो जाएगा। और फाइनल मेरा जो आंसर आएगा वही कह लो कि यहाँ पर 37,400 है, तो ये इसका वैल्यू x है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो हम लोग ये देखें कि अगर मैं इसमें 2 जीरो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेरा 5 है तो 5 एक जीरो दे सकता है, तो मेरे पास जो भी ऑप्शन आएगा इसमें 3 कैंसिल हो रहा है। समझो कि जो भी मेरे पास मैं यहाँ x पर का वैल्यू रखूँगा वहाँ पर क्या है कि एक तो यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 3 मेरा जीरो कैंसिल होगा डेसिमल की वजह से, और 2 यहाँ पर, इसका मतलब 5 जीरो होना चाहिए। एक जीरो मैं मान सकता हूँ कि 5 दे देगा। 5 के पहले अगर 7 होता, 2 होता, तो हम लोग बोलते कि ये 2 जीरो दे सकता है। लेकिन 5 के पहले अगर 7 नहीं है या 2 नहीं है, जो कि अगला एक बार और 5 दे सकता है, तो इसका मतलब ये 5 मुझे 1 जीरो देगा। तो 2 जीरो यहाँ पर, 5 जीरो मुझे चाहिए था, 5 में 1 जीरो ये दे देगा, ठीक है। तो मुझे 4 जीरो फिर भी चाहिए, तो 4 जीरो वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है। अब ये क्या है, होगा नहीं, क्योंकि 10% बढ़ता है और 15% घटता है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। इसको अगर मान लो कि मैं 9 से चेक करना चाहूँ तो 9 से चेक कर सकते हैं। ये तुम्हारा 4 है, ठीक है। अब इसको देखो कि ये तुम्हारा 2 है, तो 4 इंटू 2 8, और ये तुम्हारा 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 3 4, तो कितना हो गया तुम्हारा 8 इंटू 4 इंटू 1, ये 4 और था, 4 इंटू 8 32, मतलब 5, 5 इंटू 4 2। इसका वैल्यू देखो 7, 7 प्लस 3 10 प्लस 4 15, 6 आ रहा है। इसका मतलब या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, सॉरी। ये मेरा 2 है, हम लोगों ने ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिया। ये 4 है, ये 2 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 5 13, ये आएगा मेरा। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 5 आ गया। इसको फिर से चेक करो, 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14, 14 का मतलब 1 प्लस 4 5। मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। ये तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको काम आगे बढ़ा लिया कि चेक करना है। मेरे पास एक्चुअल में एक ही ऑप्शन था। चलो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ Croatian can be arranged such that SH never come together and K and N always come at the place। देखो ऐसे कंडीशन में क्या होता है तुम्हारा कि K और N तो बोल रहा है कि एंड पर ही रहेंगे, तो इसको तो छोड़ ही दो। पहले चेक कर लिया करो कि कितना नंबर तुम्हारे पास कितना है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 हो गया, तो 9 में से K और N तो बाहर ही हो गया, तो बीच में बच गया मेरे पास 7। 7 में रिपीटिशन चेक करो, रिपीटिशन केवल एक ही है ए का, बाकी सब अलग अलग है। तो इसका तरीका यही होगा कि टोटल वेज माइनस SH टुगेदर वेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कि SH नेवर कम्स टुगेदर। टोटल वेज में क्या हो गया कि 9 में से 2 तो अपनी जगह पर ही है, तो 7 बच गया, तो 7, और इसमें A 2 जगह पर है, तो ये 5040 होता है बाय 2, कितना हो गया, ये आ गया। अब लेकिन इसमें क्या है कि चूंकि K और N आपस में 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो ये जो मेरे पास आया
ये आया 5040। टोटल वेज मेरा आ गया 5040। अब आता है एस एच टुगेदर। अब इसमें देखो कि एस एच टुगेदर के लिए क्या है कि के एन तो ठीक है अपनी जगह पर बेचारा रहेगा। ये जो 7 है, 7 में एस एच को अगर हमने एक साथ बांध दिया तो 6 ही बचे, और इसमें 2 जो है ए 2 बार आया है तो ये तुम्हारा आएगा। लेकिन एस एच आपस में दो पहले इसको देख लेते हैं। ये कितना आ गया 720/2। अब इसमें क्या है कि एस एच आपस में अरेंज हो सकते हैं दो तरीके से। इसके अलावा के और एन ये आपस में दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो अब जो तुम्हारे पास बचा वो 720 इंटू 2 बच गया, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया 1440। तो हम लोगों ने यही बोला है कि भाई ये माइनस ये आंसर है। तो अगर देखोगे तो 3600 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। A trader bought onions at a rate of 20 per kg. He bought 2.4 क्विंटल onions, out of which 1/6, इसको हम लोग 1/6 बोलते हैं, 1/6 onions were rotten। तो इसका 1/6 करोगे तो 0.4 rotten हो गया। तो बचा कितना उसके पास 2 क्विंटल। एंड ही सोल्ड रिमेनिंग एट 30 पर के जी। तो देखो 24 या 2.4 क्विंटल 20 के हिसाब से कितने का आ गया होगा, 48 समथिंग का, जीरो जितना भी लगा लो। और उसने 30 के हिसाब से बेचा कितना 2 क्विंटल, तो कितना आ गया 60। फायदा कितना हुआ 12 रुपये का। अब 48 में 12 कितना हो गया परसेंटेज टर्म में 25%। ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली इस क्वेश्चन में यही है, इजी है। 4/5 of voters in Bellary promised to vote for Sonia and the rest promised to vote for। अब ऐसे केस में क्या करो कि अगर मान लो कि 4/5 बोल रहा है वहाँ पर, तो 4/5 का मतलब होता है 80। तो 80 ने जो है बोला कि ये सोनिया गांधी को वोट करेंगे, चलो। और 20 ने बोला कि ये सुषमा स्वराज को वोट करेंगे। अब इसमें से 10% वोटर्स who had promised to vote for Sonia did not vote। 8 लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है। फिर इसमें बोला कि 20% इसका वोट नहीं दिया, इसका 20% कितना हो जाएगा 4। तो ओवरऑल तुम्हारा 12% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या है, बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इफ सोनिया गॉट 216 वोट्स। तो एक्चुअल में तुम्हारा कितना वोट पड़ा है 88% वोट। 88% वोट ही है तुम्हारे पास, 12% लोगों ने वोट किया ही नहीं। 88% अगर वोट पड़ा है तो 88 का मतलब हो गया कि 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखोगे 2 4 6, एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास। ठीक है। नन ऑफ दीज इग्नोर कर सकते हो। अगर चेक करना होगा तो फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा कि अगर 88 में देखूं तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। 300 का 88%। अब अगर निकालना चाहते हो तो 300 का 12% कितना हो जाएगा, सॉरी 300 का 80% 240, और फिर उसमें से 24 लोगों ने वोट नहीं दिया, ये तुम्हारा 216 होता है। और यही यहाँ पर दिया हुआ, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा, लेकिन इतना करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। At IIM Bangalore 60% of the students are boys, rest are girls। अब देखो 100 टोटल अगर है तो 60 तुम्हारा बॉयज़ है, गर्ल्स 40। इसमें तो बोल रहा है 15% ऑफ बॉयज़, तो कितना हो गया 9। 7.5%, 40 का 7.5 कितना हो गया 3। ये दे आर गेटिंग फी वेवर, तो कितना हो गया 12। फिर बोल रहा है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 900। तो 12 को क्या करोगे कि 900 आएगा, 12 को इंटू 75 करोगे तो तुम्हारा
900। ये सब फिगर हैंडी तुम्हारा होना चाहिए अगर इजी वे में कैलकुलेट करना चाहते हो तो। अब क्या है कि ये बोल रहा है इफ total number of students getting 50% concession if it is given that 50% of those not getting fee waiver are eligible to get half of the concession। अब इसमें अगर देखोगे, अगर मैं डायरेक्ट पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं तो फिर से वही आता है कि देखो 12% को फी वेवर मिल रहा है, तो कितने को फी वेवर नहीं मिल रहा है? 88% को। इसका हाफ 44% तुम्हारा उसके लिए एलिजिबल है। 44 क्या है तुम्हारा? 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो अगर 11 का मल्टीपल है तो आंसर मेरा 11 का मल्टीपल आना चाहिए, एक ही है। चेक करना चाहोगे तो भी फिर वही है कि तुमने 75 से तुमको हर जगह पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो 100 हमने टोटल लिया था, टोटल हमने 100 लिया हुआ था, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 75, 7500। इसका 44% करोगे तो भी तुम्हारा ये 3300 आ जाएगा। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और डायरेक्ट मारा करो। A manufacturer estimates that on 12% of the articles he produces will be rejected. ठीक है, he accepts an order to supply 22,000 articles at 7.5 each. He estimates the profit on his outlay including the manufacturing of rejected articles to be 20%. Find the cost of manufacturing each article. देखो इसमें भी फिर वही आता है कि 11 का मल्टीपल यहाँ पर है और एक तरह से कह लो कि यहाँ पर भी है। एक इक्वेशन में करने की कोशिश करते हैं। 12% आर्टिकल उसका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो जो बेचेगा 88 आइटम ही बेचेगा। 22,000 का वो ऑर्डर लेता है। ठीक है, कितने रुपए का? 7.5 का। लेकिन ये 22,000 बेचेगा नहीं। कितना बेचेगा? 88% ही बेचेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका जो कॉस्टिंग आएगा, ठीक है समझो, कॉस्टिंग तो ये तो बनाएगा तो 22,000, बनाने के लिए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कह लो। लेकिन इसको जो पैसा मिलेगा वो 22,000 का 88% का ही पैसा मिलेगा, लेकिन बनाएगा ये पूरे का। ठीक है, अब इसमें इसका सीपी बताओ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें इसको 20% प्रॉफिट लेना है। ये मिला के इतना आना चाहिए। अब इसमें फिर से वही बात आ जाती है कि अगर मैं इस 22 को, ठीक है, कैंसिल भी कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर बच गया कितना? 12। यहां पर 88 बच ही गया। इसका मतलब 11 चाहिए ही। 11 का मल्टीपल मेरे पास एक ही है। चेक करके देखना हो चेक कर सकते हो, कोई मतलब नहीं बनता है। बट 5.5 इंटू 12 करोगे, ठीक है, और 88 का 7.5 करोगे, तुम्हारा इक्वल आ जाएगा। A dealer marks article at a price which is 30% above than its cost price. अब 6%, ये तुम्हारा बोल रहा है कि 6% will be out. 6% of the consignment of goods was lost in a fire, तो वो तो खत्म हो गया। 24% was soiled and had to be sold at half the cost price. देख लेना, half the cost price. The remainder was sold at the mark price. Then निकालना है कि what was the profit or loss on this consignment. तो अब इसमें सोचो कि अगर 100 आइटम है, ठीक है, इसने क्या 100 रुपये का परचेस किया, तो कितना आ गया कॉस्ट?
10,000। 6 तो ख़त्म हो गया, उसकी तो बात ही मत करो। बच गया इसके पास 24। 24 को उसने 50 रुपये का बेचा, तो कितना पैसा इसको मिला? 1200 रुपये। और 70 आइटम और 6 लॉस हो गया था, ठीक है, तो 94 बचा। 94 में 24 वहाँ पर, 70 आइटम को उसने 130 रुपये के रेट से बेचा। 13 से बचा 9100। अब अगर इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,300। तो 10,300 अगर आया तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 3%। तो जब तुम 100 लेके मान चलते हो तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो फिगर आया वो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये आजकल ये एक कॉमन रहता ही है क्या, हर जगह पर तुमको इस तरह का मेंस में रहेगा ही, जो कि 1 से 2 या 3 क्वेश्चन लिंक होते हैं। रमेश एंड सुरेश डिसाइडेड टू मीट एट ए कॉमन पॉइंट एट द सेम टाइम इन द रिवर। रमेश हैड टू ट्रैवल 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो, रमेश अप स्ट्रीम 42 किलोमीटर जाता है, एंड सुरेश हैड टू ट्रैवल 35 5/7 लेस डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखो, अगर 1/3 होता तो 14 आता, 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका मतलब 15 आएगा। ठीक है, ये सब फिगर एज्यूम कर लिया करो, क्योंकि और कुछ नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/3 से थोड़ा ज़्यादा है तो ये 14 से 1 ज़्यादा 15। 15 अगर कम कर रहा है तो ये 27 हो जाएगा। इतना टू मीट एट ए कॉमन पॉइंट, दे बोथ सेट ऑफ इन their रेस्पेक्टिव बोट्स at the same time and speed of Ramesh boat is 20 किलोमीटर पर आवर more than स्पीड ऑफ सुरेश बोट। ठीक है, तो अगर ये बोट का साइन ले लें तो रमेश जो है सुरेश से 20 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से इसकी बोट चलती है। इट इज़ गिवन दैट सुरेश कवर्स 280 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 35 आवर्स। तो सुरेश का जो है ये तुम्हें दिया हुआ है, सुरेश का अप स्ट्रीम का स्पीड जो है ये 8 किलोमीटर है। 280/35 करोगे, 35 2 जा 70, 74 जा 280, तो 8 किलोमीटर आ गया। अब तुम्हें ये बताना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर। अब इसमें देखो कि स्ट्रीम ऑफ रिवर जो भी लोगे इसमें तुमको उसका डबल ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो कि 2 किलोमीटर तुम्हारा स्पीड है स्ट्रीम का, तो ये तो अप स्ट्रीम है, हम लोगों ने साइन दिया हुआ अप स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम अगर ये है तो बोट का स्पीड 8 + 2 10 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में 12 हो जाएगा। तो मुझे डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम में जाना है और 27 कटने वाला होना चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हो? अगर ये 6 लेते हो तो 6 2 जा 12 + 8 20, मुश्किल है। 8 लेते हो 16 + 8 24। 5 लेते हो 10 + 8 18, कट जाएगा। 10 लेते हो 20 + 8 28। 4 लेते हो 8 + 8 16। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। अब इससे मुझे चेक करना है कि ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सोचो कि अगर ये 8 है तो इसका मतलब बोट का स्पीड सुरेश का कितना हो जाएगा? 8 + 5 13। तो ये तुम्हारा आ गया 13। ये 13 आ गया तो रमेश का कितना हो गया? 33। और चूंकि रमेश अप स्ट्रीम जा रहा है तो इसका स्पीड क्या आ जाएगा? 33 - 5 28। 14 का मल्टीपल है, ये भी 14 का मल्टीपल है, इसका मतलब तुम्हारा 5 आंसर ठीक है। ठीक है, चलो फिगर याद रखना, आगे हो सकता है ज़रूरत पड़े। आफ्टर मीटिंग इफ दे डिसाइडेड टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस बट रमेश ट्रैवल्ड फॉर 19 किलोमीटर। अब देखो, रमेश का तुम्हें पता है कि रमेश का स्पीड जो है कितना था? 33। पहले ये तुम्हारा क्या था? अप स्ट्रीम जा रहा था, अब ये डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 38। सुरेश का क्या था? 13 था, वो तो -5 जाएगा क्योंकि अब ये जाएगा अप स्ट्रीम, तो इसका स्पीड हो जाएगा 8। ये तुम्हारा ट्रैवल कर रहा है 19, तो इसको कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर, 30 मिनट। सुरेश तुम्हारा 16 किलोमीटर जा रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा? 2 आवर। तो तुमको टोटल कितना लगेगा? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब 150 मिनट। तो व्हाट इज द सम ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ इन कवरिंग दिस? तो था ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये था
कि देखने में थोड़ा तो हेवी लगता ही है ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तुमको तो। ठीक है, चलो लास्ट है। सम ऑफ 725 इज लेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं पता किस रेट पर। क्या, चलो 725 तुमने 12 मंथ्स के लिए लेंट किया। फिर बोल रहा है कि आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब 4 महीने के लिए, अ सम ऑफ 362.5, ये देखो कि 362.5 जो है इसका हाफ है। ठीक है, तो फिर तुम्हारा ये आ गया कि 362.5 को इसने 4 महीने के लिए लगाया, बट एट द रेट विच इज़ डबल द फॉर्मर रेट। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको 725 ही ले लेते हैं, रेट हम लोग सेम रहने देते हैं 4 महीने के लिए। ये आ गया। तो आइडियली ये हो गया कि 725 को तुमने, ठीक है, 12 + 4 16 मंथ्स के लिए अगर किया है, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 4/3 ईयर के लिए कर दिया। और इससे तुमको पैसे कितने मिल रहे हैं, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटू आर करोगे, R%, तो ये तुमको दे रहा है 33.5। हम लोग ऐसा करेंगे 3 को इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब बच गया तुम्हारा ये। इसको अगर करोगे तो 7 को करोगे तो 7 चौके 28 + 1 29, 29। देखो ये तुम्हारा इधर चूँकि R% यहाँ पर है, R% है, तो इसमें से तुम क्या करोगे, इस 29 को 725 × 4 यहाँ आ जाएगा नीचे में। तो जो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसका, चूँकि 29 प्राइम है, देखो 29 क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मेरा रेट आएगा उसमें 29 नीचे में होना चाहिए। किसी में है क्या, नहीं है, इसका मतलब आंसर मेरा नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें बाकी कुछ भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सपोज ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगर कुछ भी इसमें लगता है कि नहीं समझ में आया या डिटेल में बताने की ज़रूरत है तो कमेंट में डाल देना, मैं कोशिश करूँगा कि फिर से समझा दूँ। ठीक है।